हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा का मेन लीड मिस्टर लियान को दिखाया जाता है, जो कि एक बोली की मीटिंग में बैठे हुए थे और वो साथ में अपने एक असिस्टेंट के साथ कनेक्टेड भी थे, जो कि उनको सारी चीजों की डिटेल्स बता रहा था। वो उन्हें बताता है कि सबसे पहले एक पेंडेंट को शो किया जाएगा जिसे आप 10 साल से ढूंढ रहे हैं। तभी मिस्टर लियान को याद आता है कि उनकी माँ और बाबा एक दिन कहीं जा रहे थे और मिस्टर लियान भी उनके साथ थे। उनकी माँ कहती है कि मुझे अपनी एनिवर्सरी के लिए ये गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं। तभी ट्रक से एक आदमी उतरता है और उस पेंडेंट को चुरा लेता है, लेकिन मिस्टर लियान ये सारा सीन देख रहे थे। फिर इस लॉकेट की काफी ज्यादा कीमत लगाई जाती है, लेकिन मिस्टर लियान उसे बाय नहीं करते। उनका असिस्टेंट बताता है कि इसके बाद एक लड़की की भी बोली लगाई जाएगी जिसका आज 18 बर्थडे है और उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। तभी स्टेज पे जिया को बुलाया जाता है जिसकी बोली लगाई जा रही थी। उसके हाथ तो बांधे हुए थे और वो चुपचाप वहाँ पर बैठी थी। सभी लोग उसकी काफी ज्यादा बोली लगा रहे थे, लेकिन मिस्टर लियान तो उसकी 300 मिलियन बोली लगाते हैं और वो इसको विन कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियान उसे अपने घर पे ले आते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। वो कहते हैं कि क्या पहले कभी तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है? जिया कहती है कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं। मिस्टर लियान कहते हैं लेकिन आज तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा। ये कह के वो उसे बेड पे गिरा देते हैं, लेकिन जिया अपनी हेयर पिन निकालती है और मिस्टर लियान पे अटैक करने लगती है। मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि अटैक ऐसे नहीं करते बल्कि किसी की गर्दन दबा के करते हैं और ये काम काफी चालाकी के साथ करना होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है। उनका असिस्टेंट अभी भी उनके साथ कनेक्टेड था। वो उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तो मिस्टर लियान अपनी सारी डिवाइसेस निकाल के फेंक देते हैं। फिर वो जिया से कहते हैं कि बस तुमने इस तरह से सपोज करना है जैसे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। वो उसे वॉशरूम में भी ले जाते हैं और उसके कपड़े गीले करते हैं। जिया तो उन्हें हक ही कर लेती है। वो उन्हें कहती है कि प्लीज मुझे जाने दे, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम सेफ हो और इस बात को तुम्हें समझ लेना चाहिए। लेकिन जिया उनके हाथ पे काटती है और बाहर आ जाती है। फिर मिस्टर लियान बात लेके बाहर आते हैं तो जिया उन्हें पीने के लिए पानी देती है। जैसे ही वो पानी पीते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर जिया चुपके से उनकी गन चुरा लेती है और अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन अगले ही सीन में मिस्टर लियान को होश आ जाती है और उनके असिस्टेंट जिया को पकड़ लाते हैं। वो जिया को पकड़ते ही कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ कोई भी चालाकी नहीं कर सकती, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा शो रखा हुआ है जिसे तुम मिस नहीं कर सकती। ये कह के वो 3 तक काउंटिंग करते हैं तो सामने फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके असिस्टेंट भी उन्हें कहते हैं कि क्या आप तैयार हैं? तभी मिस्टर ली जिया को छुपा लेते हैं और बिल्डिंग में बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। मिस्टर ली जिया को पकड़ते हैं और एक रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं और ये सीन देखने में काफी अच्छा लग रहा था। मिस्टर लियान जिया को अपनी गाड़ी में ले आते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम गाड़ी में से उतरो और यहाँ से जा सकती हो। जिया उनकी वुंड की तरफ देखते हुए कहती है कि ये आपको हर्ट हो रहा है, मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ। लेकिन मिस्टर लियान कहते हैं कि इन सब की तो मुझे आदत है। जिया कहती है मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, मैं कहाँ पर जाऊँ? मिस्टर लियान उसे एक मोबाइल फोन देते हैं और साथ में कुछ कैश भी देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, तुम वहाँ पर जाके स्टडीज कर सकती हो। 4 साल तक तुम अपनी स्टडीज करो और उसके बाद अपनी जिंदगी बनाओ। जिया कहती है मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया और आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। मिस्टर लियान फ्लैशबैक में खो जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी आर्मी की ट्रेनिंग याद आ रही थी कि उन्होंने काफी टफ एनवायरनमेंट में अपनी ट्रेनिंग हासिल की थी। फिर वो जिया से कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी से उतरो, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिया जाने लगती है तो मिस्टर लियान उससे गन भी ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चों के खेलने वाली चीज नहीं है। जिया जाने से पहले मिस्टर लियान की एक पिक्चर क्लिक कर लेती है क्योंकि वो तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया अपनी क्लास में बैठी हुई थी। उसके क्लास फेलोज उसे बुली करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे बाप ने अपने ऑफिस में करप्शन की थी और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लिया था और इसकी माँ भी एक मेंटल पेशेंट है और ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर पर एंटी करप्शन का इल्जाम लगा था और पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके लेके जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया था। ये खबर जैसे ही उसकी माँ तक पहुंचती है तो वो गिर के बेहोश हो जाती है। तभी टीचर हान क्लास में आ जाते हैं। वो सभी लड़कियों से खामोश रहने के लिए कहते हैं और उन लोगों को स्टडीज करवाते हैं। फिर मिस्टर हान कहते हैं कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं, इसीलिए आप सबको काफी मेहनत करनी होगी। जब सब क्लास फेलोज क्लास में से चले जाते हैं तो वो जिया से कहते हैं कि अच्छा हम तुम फ्री हो क्या, हम दोनों डिनर कर सकते हैं? जिया कहती है कि हम सो सॉरी, मुझे करने के लिए और भी काफी ज्यादा काम है।
फिर जिया उन्हें ये भी कहती है कि आपको पता है मैंने अपनी मदर को भी लुक आफ्टर करना होता है, इसीलिए मैं फ्री नहीं हूँ। मिस्टर हान कहते हैं कि आज मैं भी तुम्हारे साथ आंटी को देखने के लिए चलूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिया कहती है कि I'm so sorry, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ। तभी उसकी फ्रेंड याया आ जाती है जो उसे आवाज देके बुला लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे लगता है टीचर हान तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए तो वो बार बार तुमसे बात करने का मौका तलाशते हैं, तुम्हें उन्हें हाँ बोल देनी चाहिए। लेकिन जिया उससे कहती है कि मैं उन्हें हाँ कैसे बोल सकती हूँ, तुम्हें पता तो है ना कि मैं अपने फादर के कातलों को ढूंढ रही हूँ और साथ में अपनी माँ को भी लुक आफ्टर करना होता है। याया उसे कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, क्या तुम सयान को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा सकती हो। तो जिया उसकी बात मान लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो चाइना वापस आ जाते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है कि आपको लगता है कि वो आपको अभी भी याद करती होगी। मिस्टर लियान कहते हैं लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मिस्टर लियान जिया का पीछा करते हैं और उसके घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। जिया भी उनके पास से ही गुजरती है। तभी मिस्टर लियान देखते हैं कि कोई जिया को मारना चाहता है। मिस्टर लियान भी वहाँ पर चले जाते हैं और उस आदमी को मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उसका हुलिया बताते हैं कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, जिया का पीछा कौन कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो सयान को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि आप क्या रूम में जा सकती हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी गेस्ट आने वाले हैं। जिया सयान को लेके एक रूम में चली जाती है। तभी मिस्टर लियान वहाँ पर आ जाते हैं। आंटी मिस्टर लियान को अपना नेकलेस सेल करना चाहती थी। मिस्टर लियान उस नेकलेस को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इसे क्यों सेल करने जा रही हैं। आंटी तो उनकी बात सुन के कुछ कंफ्यूज हो जाती हैं। मिस्टर लियान कहते हैं कि इट्स ओके, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो सयान को लेसन देती है और कहती है कि मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। फिर जिया स्टडी रूम में चली जाती है क्योंकि जिया तो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसके बारे में हमें बाद में बताया जाएगा। फिर जिया सभी चीजों को इधर उधर करके देखने लगती है लेकिन उसको कोई भी हिंट नहीं मिलता। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे इस साइड पे कोई आ रहा है। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो आंटी से कहते हैं कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ और वो भी स्टडी रूम में ही आ जाते हैं। जिया को पता चल जाता है कि इस रूम में कोई आ रहा है, इसलिए वो छुप जाती है और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाते। मिस्टर लियान को आवाज आती है तो वो बाहर चले जाते हैं। आंटी मिस्टर लियान से पूछती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर वो उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें सयान की आवाज आती है और उसके टीचर की भी। तो वो आंटी से पूछते हैं कि ऊपर कोई और भी है, तो वो उन्हें अपने बेटे और टीचर के बारे में बताते हैं। मिस्टर लियान बाहर आ जाते हैं और अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि टीचर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करो क्योंकि मुझे लगता है कि इस कार में कुछ और भी राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें कहता है कि जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन आपने पता करने को बोली थी वो लड़की आज कुजीन में जाने वाली है और आज रात वो लड़की आपको बार में मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें बार का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक मोटे से आदमी को दिखाया जाता है जिसके साइडों पर 2 लड़कियां थीं और वो कोई गेम खेल रहा था। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है। वो आदमी जिया को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपने पास बुला लेता है। फिर वो जिया को अपनी गोद में बिठाता है और उसे कुछ पैसे देता है। वो आदमी मिस्टर लियान के साथ अपनी गेम खेल रहा था लेकिन जिया मिस्टर लियान का फेस ठीक से देख नहीं पा रही थी क्योंकि उनके फेस पे तो अंधेरा आ रहा था। तभी वो मोटा आदमी जिया से बोलता है कि आज तुम मेरे लिए काफी ज्यादा लकी हो, इसीलिए मेरे लिए गेम तुम प्ले करोगी। जिया कहती है कि मैं इतनी भी लकी नहीं, अगर मैं हार गई तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, लेकिन वो उसे कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। तभी जिया के 3 नंबर एक साथ आते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन जब मिस्टर लियान अपनी बारी करते हैं तो उनके 4 नंबर एक साथ आते हैं और वो इस गेम को विन कर जाते हैं। वो आदमी मिस्टर लियान से कहता है कि लगता है आज आप ज्यादा लकी हैं, इसीलिए जिया आपकी हुई। आज की रात आप जिया के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर वो जिया को मिस्टर लियान के पास जाने का बोलता है। तभी उनके फेस के ऊपर भी लाइट पड़ जाती है और जिया उनका फेस देख लेती है। जिया को याद आ जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे 300 मिलियन में बाय किया था। वो उन्हें देखते ही कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं पहले वॉशरूम जाना चाहती हूँ। वो डरते डरते वॉशरूम की तरफ जा रही थी। तभी मिस्टर लियान उसका बाजू खींचते हैं और उसे अपने पास ले आते हैं। मिस्टर लियान जिया को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दिए थे और कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन भी करवाया था। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बार में नजर आओगी। तो जिया उन्हें कहती है कि ये मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, आपको इससे क्या लेना देना। मिस्टर लियान को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उठा के बेड पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। जिया मिस्टर लियान का ये बिहेवियर देख के डर जाती है। तो वो उनसे कहती है कि एक्चुअली मैं अपने फादर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आई थी। मिस्टर लियान कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने सुसाइड की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
जिया कहती है कि मुझे पता चला था मिस्टर टैंग का इस मामले से कुछ लेना देना है, इसीलिए आज मैं उनके साथ खेलना चाहती थी और उन्हें सेड्यूस करके उनसे सारी बात निकलवाना चाहती थी। लेकिन मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता था। जिया कहती है कि अब मैं एक अडल्ट हूँ और इसी के साथ ही उसे नशा होने लगता है। मिस्टर लियान कहते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है। जिया उन्हें बताती है कि मुझे किसी ने एक ग्लास ड्रिंक का दिया था और ये सीन हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है। मिस्टर लियान उसे अपनी गोद में उठाते हैं और बाथ टब में बिठा देते हैं। वो जिया से कहते हैं कि होश करो, लेकिन जिया उनके ऊपर भी पानी फेंकना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि अब हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर लियान के बाजू के ऊपर मसाज कर रही थी क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। वो मिस्टर लियान से पूछती है कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। मिस्टर लियान बताते हैं कि मैं एक प्राइवेट एजेंट हूँ और आर्मी के लिए काम करता हूँ। जिया कहती है कि फिर तो आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे फादर के कातलों को ढूंढने में। मिस्टर लियान कहते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिया कहती है कि मुझे खतरों का मुकाबला अच्छे से करना आता है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि मैं हर दफा तुम्हें बचा नहीं सकता। जिया के जाते ही मिस्टर लियान का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है जो लॉलीपॉप खा रहा था। वो मिस्टर लियान से कहता है कि मुझे लगता है जिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी आप तो उसकी सारी हिस्ट्री जानते हैं और उसके बाप के कातलों को भी, फिर आप जिया को सच क्यों नहीं बता देते। मिस्टर लियान कहते हैं कि मैं हर काम को उसके वक्त पे करने का आदी हूँ और अभी इस चीज का वक्त नहीं आया। तभी वो क्लैप करता है और लिली को बुला लेता है। लिली भी वहाँ पर आके मिस्टर लियान का बाजू दुबाने लगती है, लेकिन मिस्टर लियान उसे गुस्से होते हुए कहते हैं कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। लिली कहती है लेकिन हमेशा तो मैं ही आपको सर्व करती हूँ। मिस्टर लियान कहते हैं लेकिन अब मुझे कोई और मिल गई है। लिली इस बात से गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी उनका फ्रेंड फिर से आ जाता है। वो मिस्टर लियान से कहता है कि हमें तो एक लड़की भी नहीं मिलती और आपके पीछे दो लड़कियां पड़ी हैं और आप हैं कि किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाते। मिस्टर लियान कहते हैं कि ऐसी बातों को सोचना छोड़ो और मुझे बताओ कि तुमने जिया का मोबाइल ट्रैप किया था। तो टिम कहता है कि हाँ मैंने जिया का मोबाइल ट्रैप किया था, लेकिन मुझे उसके मोबाइल में पिक्चर्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उसका मोबाइल तो बिल्कुल क्लीन है। मिस्टर लियान ये बात सुन के काफी हैरान होते हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें इसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। तभी उसके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है जो कि सबसे पहले टिम के मोबाइल पर भी आ जाता है और इधर हमें जिया को दिखाया जाता है जो अपना लैपटॉप यूज कर रही थी। तभी उसे वांग के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है कि मिस्टर वांग आज एक पार्टी में जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में जिया एक पार्टी में चली जाती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने लॉन्ग ड्रेस पहना है लेकिन पार्टी में शॉर्ट ड्रेस अलाउ है। तो वो उनसे सीजर लेती है और अपने ड्रेस को उसी वक्त काट लेती है और पार्टी में चली जाती है। मिस्टर लियान और लिली भी पार्टी में ही मौजूद थे। वो जिया को अपने सामने देख लेते हैं लेकिन उसे कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जिया तो मिस्टर वांग को ही ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो जिया के बारे में बात कर रही थी कि जिया किसी भी बार में चली जाती है और अपना नाम चेंज कर लेती है। बस आजकल तो उसके ऊपर एक ही भूत सवार है। और उस दिन उसने मिस्टर वांग को भी काफी अच्छे तरीके से ट्रैप किया, यहाँ तक कि मिस्टर वांग को उसके बारे में कुछ पता भी ना चला। इसी बारे में वो बात करते हुए हंस रही थी। मिस्टर वांग की सारी बात सुन लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर वो फ्लैशबैक में भी खो जाते हैं जहाँ पर उन्हें याद आता है कि जिया ने उन्हें अपना नाम गलत बताया था। फिर मिस्टर वांग मिस्टर जोंग के पास चले जाते हैं जिन्होंने अपने फेस पे मास्क चढ़ा रखा था। वो उन्हें बताते हैं कि बाकी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई हमारे ऊपर नजर रखे हुए है और मुझे एक लड़की के ऊपर भी शक हुआ है जो कि 20 ईयर्स की है। मिस्टर जोंग उसे कहते हैं कि हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अब हमें छोटे बच्चों से डरने की जरूरत है। तभी वहाँ पर हमें जिया को दिखाया जाता है जो चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी। वांग उस तरफ देखते हुए कहता है कि कौन है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं करता। तभी मिस्टर लियान आ जाते हैं और जिया को एक तरफ ले जाते हैं और उन लोगों की तरफ कैट को फेंक देते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि ये तो बस एक छोटी बच्ची थी। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर जोंग का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि वांग का क्या करना है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि जब तक ये आदमी हमारे काम का है तब तक हम इसे जिंदा रखेंगे, उसके बाद इसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। इधर मिस्टर लियान जिया को पकड़ लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 3rd टाइम बचा रहा हूँ, तुम हर दफा अपने आप को खतरे में क्यों डालती हो। जिया उन्हें कहती है कि ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको मुझसे क्या लेना देना, आप मुझे बचाने के लिए क्यों आ जाते हैं। मिस्टर लियान उसे एक साइड पे ले जाते हैं और उसके फेस पे मास्क पहना देते हैं। तभी वो मिस्टर वांग को किडनैप करवा लेते हैं और मिस्टर वांग भी उनके सामने आ जाता है। मिस्टर लियान ने भी अपने फेस पे मास्क चढ़ा रखा था। वांग उसे देखते ही कहता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। टिम उसे मारते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। टिम उसे पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुम जिक्र कर रहे थे कि एक लड़की तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या तुम जानते हो कि वो लड़की कौन है। मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि ज्यादा बातें करने की मुझे आदत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस दूंगा, या तो तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना होगा या तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें उसके पीछे किसने भेजा। टिम तो यहाँ पर काउंटिंग शुरू कर देता है और जैसे ही काउंटिंग खत्म होती है तो टिम उसे मारने लगता है, लेकिन मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि वेट, मैं तुमसे फिर भी पूछना चाहता हूँ। तो वांग उसे बताता है कि मुझे उस लड़की के बारे में नहीं पता, उसने खुद मुझे कॉल करके मुझसे कॉन्टेक्ट किया था।
और वहाँ मिस्टर ली के नाम से एक और आदमी भी था। मैंने उस लड़की को उसे सौंप दिया था और उसके बाद मैं उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़की में कोई प्रॉब्लम था क्योंकि वो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मिस्टर लियान कहते हैं क्या है तुम उस लड़की को क्यों मारना चाहते हो? तो वांग कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब कुछ करने के लिए मुझे मिस्टर जोंग ने बोला है, लेकिन अभी मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस बारे में क्या चाहते हैं। मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि क्या तुम जियान के बारे में जानते हो, जिन्होंने बिल्डिंग से छलांग लगा के सुसाइड कर ली थी? लेकिन मिस्टर वांग कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो एक लास्ट एजेंट था जिसने सुसाइड कर ली थी। मिस्टर लियान उठ के उसके और भी पास चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? वो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता। मिस्टर लियान टीम से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये अपना मुंह खोलने वाला है, इसीलिए यहाँ से ले जाओ। तो टीम भी उसे धमकाते हुए वहाँ से ले जाता है। जिया अपना मास्क उतार देती है और कहती है कि आप उसके साथ क्या करेंगे? मिस्टर लियान कहते हैं कि सबसे पहले हम उसके दोनों हाथ काटेंगे, उसके बाद उसकी आंखें बाहर निकालेंगे और फिर उसकी गर्दन भी काट के समुद्र में फेंक देंगे। मिस्टर लियान कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। फिर जिया मिस्टर लियान के सामने काफी क्यूट सा फेस बनाती है। वो मिस्टर लियान से कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बाप के कातलों को ढूंढना चाहती हूँ। मिस्टर लियान जिया से कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे जॉब पर रख रही हो, लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हूँ। जिया कहती है कि आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूंगी, मेरा सब कुछ ही आपका होगा। लेकिन तभी हमें लिली को दिखाया जाता है जो जिया से कहती है कि तुम्हें सोच समझ के अपना आंसर करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिया अपना कोट उतारती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लियान को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लियान को देखते हैं जो दोबारा फिर से आंटी को मिलने के लिए जाते हैं। आंटी उन्हें कहती हैं कि अगर आप मेरे विला में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ये सेल कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मिस्टर लियान पूछते हैं कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, तो आंटी बताती हैं कि मैं चाहती हूँ आप मुझे और मेरे बेटे को इस मुल्क से सही सलामत बाहर निकाल दें। मिस्टर लियान कहते हैं कि मैं बस एक ज्वेलरी का व्यापार करता हूँ, इसके अलावा मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आंटी उसे बताती हैं कि मुझे खतरा है कि कोई मेरे और मेरे बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी हेल्प करे ताकि हम इस मुल्क से बाहर जा सकें। तभी उनका बेटा उन्हें आवाज देता है। जैसे ही मिसेस चाओ दूसरी तरफ जाती हैं तो मिस्टर लियान उनका मोबाइल फोन यूज करते हैं। फिर जैसे ही मिसेस चाओ वापस आती हैं तो मिस्टर लियान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका विला खरीद सकता हूँ और आपकी केयर भी करूंगा ताकि आप इस मुल्क से बाहर जा सकें, लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है। और मिसेस चाओ उनकी बात मान लेती हैं। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो उस विला के बाहर आती है और वो भी रात के टाइम। वो सोच रही थी कि याया ने मुझे बताया है कि उसकी मैडम और उनका बेटा मुल्क से बाहर चले गए हैं, इसीलिए ये विला बिल्कुल खाली है। मुझे जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो आज ही करनी होगी, क्योंकि कल तो यहाँ पर नए लोग आ जाएंगे। फिर जिया चुपके चुपके से घर के अंदर एंटर होने की कोशिश करती है। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च भी पकड़ रखी थी। तभी मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। जिया उनकी आवाज सुन के बुरी तरह से डर जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर लियान तो आगे बढ़ते हुए उसके पास ही आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, लेकिन जो तुम इन्वेस्टिगेट कर रही हो वो तुम्हें इस घर से नहीं मिलने वाला। मैंने मिसेस चाओ के बारे में फुली इन्वेस्टिगेट किया है, वो बस एक आम सी औरत है जिसका हस्बैंड फॉरेन कंट्री में होता है और वो अपना घर सेल करके उनके पास जाना चाहती है। तो जिया कहती है लेकिन आपने यही घर क्यों खरीदा? मिस्टर लियान उसे बताते हैं कि मैं चाइना वापस आया हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, इसीलिए मैंने ये विला खरीदा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसे सेल कर देता हूँ, और वैसे भी फ्यूचर में हम दोनों इसी घर में रहने वाले हैं। जिया उनकी बात सुन के बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि क्या आपने मेरी हेल्प करने का प्लान बना लिया है? मिस्टर लियान कहते हैं कि हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं ही तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे फादर के कातलों को ढूंढने में। जिया ये बात सुन के बहुत खुश होती है। मिस्टर लियान कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा ओबीडियंट बन के रहना होगा और मुझसे पूछे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। जिया तो हाँ में सर हिला देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लिली को दिखाया जाता है जो घर पे आ जाती है। वो मिस्टर लियान की टाई बांधती है और उन्हें कहती है कि क्या आज हम दोनों डिनर के लिए जा रहे हैं? मिस्टर लियान अभी उसके साथ बात ही कर रहे थे, तभी जिया आ जाती है। लिली जैसे ही जिया को देखती है तो उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर लियान अपनी टाई उतारते हैं और जिया की तरफ चले जाते हैं। वो जिया से कहते हैं कि मेरी टाई बांध दो। जिया अपने दिल में सोचती है कि जब तक मैं मिस्टर लियान के साथ हूँ मुझे उनके सारे काम करने होंगे। फिर मिस्टर लियान जिया से कहते हैं कि चलो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। ये कह के वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी टिम लिली को छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली, इसलिए तुम अपना सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही हो। लिली टिम को मारने की कोशिश करती है तो उन दोनों के दरमियान तो काफी अच्छी सी फाइट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो शूटिंग कर रहे थे और उनका निशाना काफी ज्यादा अच्छा था। तभी जिया भी आ जाती है जो उनके लिए पानी लेके आई थी। मिस्टर लियान कहते हैं कि क्या तुम ये ट्राई करना चाहती हो? तो जिया भी हाँ बोल देती है। मिस्टर लियान उसे हेडफोन पहनाते हैं और उसे शूटिंग करना सिखाते हैं। जिया का निशाना काफी ज्यादा अच्छा जाता है तो वो मिस्टर लियान को खुशी से हक कर लेती है।
मिस्टर लियान जिया को प्यार करते हैं और उसे कहते हैं कि गन को बहुत एहतियात से पकड़ते हैं। अगर हमने जरा सी भी बेएहतियाती की तो सामने वाले बंदे की जान भी जा सकती है। जिया गन रखती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो टिम को देखती है जो अकेला बैठा हुआ अपना लैपटॉप यूज कर रहा था। जिया उसके आगे शेक हैंड करती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। जिया उससे पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो। टिम उसे कहता है कि हम सबका एक ही किंग है और हमें बस उनके ऑर्डर का इंतजार रहता है। जैसा वो कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। जिया कहती है कि तुम तो मिस्टर लियान के साथ काफी अरसा से रहते हो ना, तुम तो उनके बारे में काफी कुछ जानते होगे, क्या तुम मुझे भी कुछ बता सकते हो। लेकिन टिम उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें उतना ही बता सकता हूँ जितना जरूरी है, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। फिर जिया उससे और भी क्वेश्चन पूछती है और टिम इसी तरह के उसे मजे मजे के आंसर करता है। जिया उसे कहती है कि तुम बहुत मजे की बातें करते हो। फिर टिम उसे अपनी बुक दिखाता है और कहता है कि मैं सारे इडियम यहाँ से ही सीखता हूँ। तभी मिस्टर लियान आ जाते हैं और जिया को हंसता हुआ देख लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। जिया कहती है कि हाँ ये काफी क्यूट है। फिर मिस्टर लियान को देख के जिया को टिम की बात याद आ रही थी, क्योंकि टिम ने उसे कहा था कि तुम्हें मिस्टर लियान से प्यार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि उनके पीछे काफी ज्यादा लड़कियां लगी हुई हैं और वो किसी भी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाते। फिर जिया उससे लिली के बारे में पूछती है तो टिम उसे बताता है कि लिली मिस्टर ली को पसंद करती है। जिया अपने दिल में सोच रही थी कि लिली तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ऑफ कोर्स मिस्टर लियान भी उसे पसंद करते होंगे। मेरा और लिली का भला क्या ही कंपैरिजन है। तभी वो चुपके से वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लियान उसकी तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि लगता है ये मुझसे छुप रही है। फिर टिम मिस्टर लियान को अपना लैपटॉप ओपन करता है और उनके साथ ऑफिशियली बात करता है। वो उन्हें कहता है कि इस पेंडेंट के अंदर और भी काफी ज्यादा राज छुपे हुए हैं। मुझे लगता है कि अंकल ने आंटी को कुछ और ही गिफ्ट किया था और मुझे लगता है कि ये पेंडेंट एक की तरह काम करता है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम किसी लोकेशन तक भी पहुंच सकते हैं। फिर वो अपने लैपटॉप से भी मिस्टर लियान को यही सब दिखा रहा था। मिस्टर लियान कहते हैं कि ठीक है, इसके बारे में और डीपली इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करो और मैं भी देखता हूँ कि मुझे कहाँ तक कुछ मिल सकता है। दूसरी तरफ जिया जैसे ही रूम में जाती है और अपनी वार्डरोब खोलती है तो एक डम्मी उसके ऊपर ही गिर जाती है। जिया डम्मी को देख के बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मिस्टर लियान भी भागते हुए जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। फिर वो टिम को इशारा करते हैं तो टिम उस डमी को उठा के बाहर चला जाता है। मिस्टर लियान जिया से कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर वो उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं और उसे सुला देते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिया कहती है कि आप कहाँ पर सोएंगे। मिस्टर लियान कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे पास ही सो जाता हूँ, लेकिन जिया कहती है कि नहीं, मैं अकेले सोऊंगी। फिर वो उसे गुड नाइट बोल देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर वो टिम से पूछते हैं कि पता करो कि जिया के रूम में ये डम्मी किसने रखी थी। टिम कहता है कि I'm सॉरी, आज तो मैं कैमरास को अपडेट करना भूल ही गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये वांग की हरकत होगी क्योंकि मैंने उसे साइड रूम में बंद करके रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो अपने काउच पे बैठे हुए थे। तभी लिली आ जाती है और उनका सर दुबाने लगती है। वो कहती है कि आजकल आपके ऊपर काम का काफी ज्यादा बर्डन है, मैं आपको थोड़ा रिलैक्स कर देती हूँ। मिस्टर लियान उसका बाजू खींच के उसे अपनी तरफ करते हैं और तभी वहाँ से जिया आ जाती है। जिया उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। मिस्टर लियान उसे देखते ही कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। जिया कहती है कि पहले ही आपका मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान है और वैसे भी मैं बस के साथ चली जाऊंगी, आप अपना काम कंटिन्यू रखें। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लियान लिली को गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम मेरी पर्सनल लाइफ को भी खराब कर रही हो और आइंदा के बाद मुझे इस घर में ना दिखना। लेकिन लिली उसे कहती है कि काफी अरसे से मैं आपके पास ही हूँ और आपका ख्याल रख रही हूँ, अब ऐसा क्या हो गया है। लेकिन मिस्टर लियान उसे दूर फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि बस मैंने कह दिया। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो बार में कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी, लेकिन वो लड़के तो उसे छेड़ नहीं लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज की रात तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करोगी, हम तीनों मिलकर बहुत ज्यादा मजे करेंगे। जिया तो उन लड़कों की खूब धुलाई करती है। एक को तो वो टांग मार के पीछे गिरा देती है, जबकि दूसरी को वाइन की बोतल मारने लगती है। लेकिन दो लड़के जिया को पकड़ लेते हैं और उसे ही वाइन की बोतल मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर टीचर हान आ जाते हैं और जिया को बचा लेते हैं। वो जिया से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाता हूँ, और अपना कोट भी उतार के जिया के शोल्डर पे पहना देते हैं। जिया कहती है कि I'm सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तभी मिस्टर लियान आ जाते हैं और जिया का हाथ पकड़ लेते हैं। वो टीचर हान से कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। वो जिया को अपने साथ लेके जाने लगते हैं, उसका कोट नीचे फेंक देते हैं और उसके शोल्डर्स के ऊपर अपना कोट पहना देते हैं। टीचर हान जिया से पूछते हैं कि ये कौन है। जिया सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि वो मिस्टर लियान के बारे में क्या रिलेशनशिप बताए। वो कहती है कि ये मेरा कजन है। मिस्टर लियान उसके क्लोज होते हुए कहते हैं कि क्या वाकई मैं तुम्हारा कजन हूँ। जिया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन मिस्टर लियान उसे पकड़ लेते हैं और सबके सामने उसे किस कर देते हैं।
टीचर हान को तो ये देख के बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो जिया को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे रूम में ले आते हैं। वो जिया का पाँव पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाँव के ऊपर बैंडेज लगा देता हूँ। जिया कहती है कि रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। मिस्टर लियान जिया से कहते हैं कि तुम बार बार मुझे रिफ्यूज कर रही हो, मैं भी नाराज हो सकता हूँ। जिया रिलैक्स हो जाती है। जिया मिस्टर लियान से कहती है कि मैं बस आपका और मिस लिली का रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती। सुबह आप दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे और मुझे ये देख के अच्छा नहीं लग रहा था, फिर आपने सबके सामने मुझे किस कर दी। मिस्टर लियान कहते हैं कि तुम जेलस फील कर रही हो। जिया कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टिम आ जाता है जो उन्हें कुछ कहने के लिए आया था और उन्हें देख के मिस्टर लियान भी चुप कर जाते हैं। फिर वो जिया से कहते हैं कि मैंने पाँव पे मेडिसिन लगा दी है, अब तुम जल्दी से रेस्ट कर लेना और ज्यादा मत सोचना। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लियान रूम से बाहर आ जाते हैं तो टिम उन्हें बताता है कि कल आपके पेरेंट्स की बरसी है और मैंने सारे अरेंजमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स की पिक्चर के पास बैठे हुए थे और वो अपने पेरेंट्स से कह रहे थे कि मैंने आपका नेकलेस भी वापस ले लिया है और काफी हद तक मैं आपके कातलों के क्लोज पहुंच गया हूं। बस आप मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखें ताकि मैं बहुत जल्दी आपके कातलों को सबके सामने ला सकूं। दूसरी तरफ हमें टीचर हान को दिखाया जाता है जो कि काफी बॉसी लुक दे रहे थे। वो एक आदमी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें लियान के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। वो कहता है कि अभी कुछ भी नहीं मिली। मिस्टर हान उस लड़के के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि किसी भी तरह से करो, मुझे लियान की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन हमें बार का भी दिखाया जाता है जहाँ पर वही तीनों लड़के आपस में बैठे हुए जिया के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का तो कहता है कि जिया मुझे बहुत ही प्यारी लगी, अगर आज वो मेरे सामने आएगी तो उसके साथ तो मैं ही नाइट स्लीप करूंगा। दूसरा कहता है कि उसके तो हाथ भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। मिस्टर लियान दूर बैठे हुए उनकी सारी बातें सुन रहे थे। वो अपनी वाइन की बोतल उठाते हैं और उन तीनों को मार मार के उनका बुरा हाल कर देते हैं। तभी वो वेटर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें स्टॉप करता है और साथ में वो तीनों भी नील डाउन होकर उनसे माफी मांग लेते हैं। फिर मिस्टर लियान टेबल के ऊपर ही काफी ज्यादा सेड्यूस थे और वेटर आके उनका मोबाइल लेके किसी को कॉल करता है। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है जो मिस्टर लियान को नशे में देखते हुए कहती है कि आज तो किस्मत की तरफ से ही आप मेरे साथ नाइट स्पेंड करेंगे, और वो मिस्टर लियान को लेके जाने लगती है। लेकिन तभी सामने जिया आ जाती है। वो जिया को देखते ही कहती है कि आज मिस्टर लियान मेरे साथ हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मिस्टर लियान तो जिया का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जिया लिली के साथ मिलकर मिस्टर लियान को बेडरूम में लेके आती है। मिस्टर लियान तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ते बल्कि उसे अपने साथ बेड पे ही गिरा लेते हैं और उसे किसिंग करना शुरू हो जाते हैं। लिली को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। जिया भी जैसे कैसे करके खुद को छुड़वा लेती है और उसके बाद वो मिस्टर लियान के हाथ के ऊपर मेडिसिन लगाने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियान जैसे ही डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो जिया ने उनके लिए पहले ही खाना रखा हुआ था और साथ में नोट पे लिखा हुआ था कि ये खाना आपके लिए है। वो स्माइल पास करते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो स्कूल जाती है तो टीचर हान उससे कहते हैं कि क्या आज तुम फ्री हो, हम डिनर के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिया कहती है कि नहीं, आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं, क्योंकि मैंने किसी और के साथ ही कमिट किया हुआ है। जिया थोड़ा सा आगे जाती है तो कोई इसे किडनैप कर लेता है। इधर मिस्टर लियान को भी इस बात की खबर पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि जिया के ऊपर नजर रखो और उसकी लोकेशन पता करो। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जिसने जिया को किडनैप करवाया था। वो जिया को एक बिल्डिंग में ले जाती है और उसे बांध के बिठा देती है। लिली उसे बताती है कि ये 15 ईयर्स पहले की बात है जब मैं मिस्टर लियान के साथ ट्रेनिंग के लिए गई थी और मिस्टर लियान के लिए मैं काफी दिनों तक भूखा भी रहा करती थी, यहाँ तक कि जब तक वो मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाते थे। मैंने काफी ज्यादा हार्ड टाइम भी देखा और मिस्टर लियान हमेशा मेरे साथ रहे थे और तब से ही मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। जिया कहती है कि मैं कभी भी आप दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहती और मुझे मिस्टर लियान ने 300 बिलियन में बचाया था क्योंकि मेरी बोली लगने जा रही थी। लिली ये बात सुन के काफी हैरान होती है। वो कहती है कि इसका मतलब मिस्टर लियान ने तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई। दूसरी तरफ मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन लिली के लोग उन्हें रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि आपको जिया तक पहुंचने के लिए हमसे लड़ना होगा। मिस्टर लियान भी उनके साथ फाइटिंग शुरू कर देते हैं। इधर जिया को इस बात का पता चलता है तो वो चीखने लगती है, प्लीज मिस्टर लियान को कुछ भी ना कहें और इस लड़ाई को रोक दें, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपकी जिंदगी में से भी चली जाऊंगी। तब में मिस्टर लियान आ जाते हैं तो लिली जिया के ऊपर अपनी गन कर लेती है। वो मिस्टर लियान से कहती है कि अगर आप आगे आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगी। मिस्टर लियान कहते हैं कि तुम मेरे ही खिलाफ कैसे जा सकती हो। लिली कहती है कि हम इतने सालों से साथ में हैं और मुझे आपके बगैर रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी आप जिया को हमारे दरमियान में ले आए हैं। मिस्टर लियान कहते हैं कि हम दोनों बस पार्टनर हैं और साथ में काम करते हैं, लेकिन लिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। लिली जिया से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, दरअसल मिस्टर लियान तुमसे ही प्यार करते हैं
और उनकी बॉडी के ऊपर भी जो निशान है वो तुम्हें बचाते हुए ही लगे थे। इन्होंने तो कभी भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। मिस्टर लियान उसको फायर कर देते हैं और लिली पीछे जाके गिरती है। तभी हान का आदमी भी वहाँ पर आ जाता है जो लियान के साथ फाइटिंग करना शुरू हो जाता है। फिर इधर हमें जिया को दिखाया जाता है जिसने काफी मुश्किल से लिली को पकड़ रखा था क्योंकि वो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली थी। फिर टिम भी आ जाती है और मिस्टर लियान के बाकी सभी असिस्टेंट भी, और टिम उन लोगों के साथ मिलकर लिली को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन हमें उनके घर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों एक ही जगह पर बैठे हुए थे और डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर पूछता है कि पहले किसका ट्रीटमेंट करना है और वो तीनों एक दूसरे का ही नाम ले लेते हैं। लेकिन जिया कहती है कि आप इन दोनों का ट्रीटमेंट कर ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर लियान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें टीचर हांग को दिखाया जाता है। उनका असिस्टेंट आके उन्हें लियान के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। वो मिस्टर लियान के बारे में बताता है कि वो कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी लगता है और इसके अलावा वो ज्वेलरी का काम भी करता है। हान ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही है जो एक्सीडेंट में से बच गया था। ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर वो एक्सीडेंट से बच भी गया है लेकिन वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इसी के साथ ही वो काफी गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ में पड़ा हुआ ग्लास भी टूट जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर लियान जिया को पकड़ के बेडरूम में ले आते हैं। वो जिया से कहते हैं कि अभी तुमने मुझे क्या कह के बुलाया। जिया कहती है कि जो आपका रियल नेम है मैंने वही कह के बुलाया है। ये सब कुछ मुझे लिली ने बताया है कि आप अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं। मिस्टर लियान जिया को किसिंग करना शुरू हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम सो सॉरी, काफी ज्यादा चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिया रोते हुए कहती है कि आप मुझे एक छोटी बच्ची समझते हैं और आपको लगता है कि मैं कभी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर लियान उसे फिर से किस करने लगते हैं लेकिन अचानक ही वो फेंट होते हैं और बेड पे गिर जाते हैं। तभी डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर जिया से कहता है कि आपको इसका काफी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, आफ्टर ऑल आप ही तो उनके साथ होती हैं। जिया कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम टिम को देखते हैं जो जिया से कह रहा था कि मैं तुम्हारे खाने को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, टेक अवे कर करके तो मैं तो थक ही गया था। फिर वो टेबल लगाता है जहाँ पर मिस्टर लियान भी आ जाते हैं और जिया को अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, जबकि टिम के साथ तो सूजी बैठी हुई थी। मिस्टर लियान जिया को एक्स्ट्रा खाना देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें खाना ठीक से खाना चाहिए। तभी टिम उसे बताने लगता है कि आपको पता है जो आदमी आपको मारने के लिए आया था वो हान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से है और ये वही ग्रुप है जिन्होंने आपका पेंडेंट चुराया था और उसके बाद उसे बोली में सेल होने के लिए दे दिया था और ये सारी कड़ी आपस में मिलती जा रही हैं। जिया कहती है कि हान यानी कि मेरे सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं। टिम कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सबके सामने इनोसेंट बिहेव करता है लेकिन इन सब के पीछे उसका कोई और ही पर्पस है। फिर सूजी भी उन्हें बताती है कि ड्राइवर की भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो उस दिन गाड़ी चला रहा था। हमें अब उन लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सूजी मिस्टर लियान के साथ बात कर रही थी जो कि उनकी सिस्टर थी। वो उन्हें कहती है कि क्या जिया ने अभी तक अपने प्यार का इजहार किया है। मिस्टर लियान कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हम दोनों काफी दफा क्लोज आए हैं, मैंने उसे किस भी किया है। सूजी उन्हें कहती है कि पता नहीं आप कौन सी सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है लिली आपको कितना प्यार करती है, यहाँ तक कि वो ब्लैक ड्रेस भी आपकी मर्जी के मुताबिक पहनती है और वैसे भी आप अब बूढ़े हो गए हैं। आपको जिया को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जिया ही आपकी जिंदगी में रहे। मिस्टर लियान तो उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो जिया के बेडरूम में जाते हैं जो अभी बात लेके निकली थी। जिया उन्हें देख के हेजिटेट हो जाती है और उन्हें बाहर जाने का बोलती है लेकिन मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ लेकिन क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, और इसी के साथ ही वो जिया को हक कर लेते हैं। जिया तो उनकी बात सुन के शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो भी मिस्टर लियान से प्यार करती थी। फिर जिया अपनी हील्स ऊपर करती है और मिस्टर लियान को किस कर देती है। मिस्टर लियान उसे अपने सामने बैठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा रियल नेम ली फैंग है और मैं एक अंडरवर्ल्ड के ग्रुप के साथ काम करता हूँ और सीक्रेटली तौर पर अपने पेरेंट्स के कातलों को ढूंढ रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स मारे गए लेकिन मेरी माँ का एक लॉकेट मेरे पास है जो कि उनकी निशानी है और उस लॉकेट में एक मैप छुपा हुआ है जिसकी की तक अभी मुझे पहुंचना है लेकिन हम लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लिली और सूजी दोनों मेरे पार्टनर हैं और टिम भी मुझे इस काम में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा मैं काफी ज्यादा बोरिंग हूँ। जिया उसे कहती है कि बोलना बंद कर दें और इसी के साथ ही वो दोबारा फिर से उन्हें हक कर लेती है और वो दोनों किसिंग करना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो व्हाइट कलर का पेंट कोट पहन के आते हैं और सूजी ने भी व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। टिम तो उन्हें देख के काफी हैरान होता है। वो कहता है कि आज आपको क्या हो गया है, आपने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। जिया भी टिम के मुंह के ऊपर हाथ रख देती है। तभी बाहर दरवाजा नॉक होता है और वो तीनों अलर्ट हो जाते हैं और अपनी गन संभाल लेते हैं लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं तो सामने डॉक्टर था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड के आदमी मुझे इस तरह से वेलकम बोलेंगे। दरअसल ये भी इन्हीं की टीम का आदमी था, इसीलिए वो उनके पास आ जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हमारे बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में भी अपने रेट अप कर रहे हैं और इसके अलावा काफी ज्यादा बैंक्स भी उन्हें लोन नहीं दे रहे। मिस्टर लियान कहते हैं कि अभी हमें अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो मिस्टर लियान के साथ बेडरूम में थी। वो उनकी चेस्ट पे हाथ लगाते हुए कह रही है कि ये किस चीज का निशान है। मिस्टर लियान कहते हैं कि यहाँ पे मुझे गोली लगी थी। जिया कहती है लेकिन यहाँ पर तो हार्ट होता है। मिस्टर
मिस्टर लियान कहते हैं कि मैं लकीली बच गया था। तो जिया मिस्टर लियान को किस कर देती है और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से रोमांस करना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर लियान को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेके जाती है। वो अपनी मदर को बताती है कि ये मिस्टर लियान है और अब से मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मिस्टर लियान भी मेरी हेल्प करेंगे। उसकी माँ तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। फिर वो अपनी माँ के गले में एक लॉकेट देखती है और मिस्टर लियान को बताती है कि ये कोई की है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे ज्वेलरी बॉक्स में रखी हुई थी। पता नहीं किस चीज की की है। मिस्टर लियान उस की को देखते हुए सोच रहे थे कि ये तो मुझे अपने पेंडेंट की लगती है जो कि हम काफी अरसा से ढूंढ रहे हैं। फिर मिस्टर लियान जिया को अपने पेरेंट्स की फोटो के पास लेके आते हैं। वो दोनों ही अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। मिस्टर लियान अपने पेरेंट्स की फोटो के पास खड़े थे। वो उन्हें कहते हैं कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है और अब से मैं अकेला नहीं बल्कि ये मेरे साथ है। जिया भी कहती है कि भले कोई भी मुश्किल टाइम आए लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर मिस्टर लियान उस कीज को अपने ज्वेलरी बॉक्स वाले के पास लेके जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने जो लॉकअप आपको दिया था ये उसी की है, हम इसे ट्राई कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कीज के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था, बस आपके पेरेंट्स ने ही ये एक राज रखा हुआ था और उन्होंने कहा था कि जब भी हमें इसकी की मिल जाएगी इसके अंदर कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे आपके हैंड ओवर करने होंगे। फिर वो उस की को लगा के ट्राई करते हैं। मिस्टर लियान ये देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो बॉक्स ओपन हो जाता है। मिस्टर लियान वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख रहे थे और वो कहते हैं कि ये तो एंटी करप्शन के बिल हैं। तभी उनके मोबाइल पे हान की कॉल आती है जो कि उन्हें कह रहा था कि जिया मेरे पास है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अकेले आना होगा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया को लगता है कि बाहर कोई आया है। उसे लग रहा था कि टिम है और उसने अपना हुलिया चेंज किया है, लेकिन वो तो कोई किडनैपर था। वो उसे किडनैप करके हांग के पास ले आता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो बेहोश पड़ी हुई थी। हांग उसे देखते ही कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से होश में भी आ जाओ, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें बचाने के लिए आने वाला है। जिया उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम इतने बुरे आदमी हो क्योंकि मैं तो तुम्हें काफी ज्यादा मासूम समझती थी। हान उसे कहता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं था क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा था तो तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान को कुछ लड़के बुली कर रहे थे और जिया ने उसकी जान बचाई थी। हान उसे बताता है कि उसके बाद से ही मेरी नजर तुम पर थी। तुम्हारे फादर मेरे फादर की कंपनी में काम किया करते थे और वो काफी ऑनेस्ट ऑफिसर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बार्गेनिंग से रिफ्यूज कर दिया था, इसीलिए मेरे फादर ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया और उनका सुसाइडल अटेम्प्ट करवा दिया। उसके बाद मैं हमेशा ही तुम्हारा पीछा किया करता था और मैंने ही तुम्हें बोली के लिए भी भिजवाया था, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती तुम लियान के हाथ में लग गई और उसके बाद उसने तुम्हें यूनिवर्सिटी भेज दिया था। जिया को उसकी बातें सुन सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। जिया कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की और तुमने उल्टा मेरे साथ ही गलत किया। उसके पास आ जाता है और उसकी चिन अप करते हुए कहता है कि डार्लिंग अभी तो तुम्हें पूरी बातों का पता नहीं चला, अभी तो और भी काफी कुछ तुम्हारे सामने आना है। तभी वो उसकी माँ को भी बुला लेता है जिसको उन्होंने बांध के रखा हुआ था। जिया चीखे चली जा रही थी कि प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, लेकिन हान कहता है कि मैं इतना भी अच्छा आदमी नहीं हूँ, आज तो यहाँ पर सबको ही मरना होगा। तभी मिस्टर लियान वहाँ पर आ जाते हैं। हान उसे देखते ही जिया को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें इसको बचाना है तो तुम्हें खुद को मारना होगा। फिर वो लियान के बारे में भी सब कुछ बताता है जो सारी बातें जिया ऑलरेडी जानती थी। मिस्टर लियान कहते हैं कि जो बातें तुम जिया को बताने की कोशिश कर रहे हो वो सब कुछ मैं जिया को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हान कहता है कि ठीक है, मैंने इतनी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। फिर वो जिया से कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो तुम्हें हान को मारना होगा। ये कह के वो गन उसकी तरफ फेंक देता है और जिया को भी फ्री कर देता है। मिस्टर हान कहते हैं कि तुम्हें काफी होशियारी से काम करना होगा। जिया अपने हाथ में गन पकड़ लेती है और मिस्टर हान की तरफ करती है। जिया हान की तरफ गन कर देती है और हान जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे तो इस बात का पहले ही पता था, लेकिन तभी वो फायर कर देती है और हमें मिस्टर लियान को भी दिखाया जाता है जो जख्मी होते हैं। जिया तो जल्दी से मिस्टर लियान को पकड़ने के लिए जाती है। इधर हान बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और साथ में सारे अहम डॉक्यूमेंट को भी जला देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लियान के असिस्टेंट आ जाते हैं जो हान के ऊपर भी फायर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में थी और उसकी माँ भी उसके पास ही बैठी हुई थी। जिया होश में आते ही सबसे पहले मिस्टर लियान के बारे में पूछती है। उसकी माँ बताती है कि मिस्टर लियान अब खतरे से बाहर हैं। तभी जिया अपने साथ वाले बेड पे देखती है जहाँ पर मिस्टर लियान लेटे हुए थे। फिर उसकी माँ जिया को बताती है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा ऐसी बातें थी जो मैं तुम्हें वक्त से पहले नहीं बता सकती थी। तुम्हारे फादर मिस्टर लियान के चचा थे और वो बिजनेस में भी दोनों साथ में काम किया करते थे और उन दोनों ने यान फैमिली के खिलाफ कुछ अहम सबूत इकट्ठे किए थे जिसको उन्होंने एक लॉकअप में बंद किया था और उसकी कीज को उन्होंने छुपाने के लिए उसके ऊपर डायमंड्स लगा दिए थे ताकि किसी को इस बात के बारे में पता न चले। और तुम्हारे अंकल ने इसे इस तरह से प्लान किया था कि लॉकेट मेरी सिस्टर के पास था और उसकी कीज मेरे पास थी और इसीलिए जिस दिन तुम मिस्टर लियान को मुझसे मिलवाने के लिए लेके आई थी मैं समझ गई थी कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। इसीलिए मैंने जानबूझ के उस हार को अपने गले में पहन लिया था ताकि वो कीज तुम्हें इजीली मिल जाए और मुझे काफी सालों तक पागल बनने की एक्टिंग करती रही ताकि कभी किसी को इस बात का पता ना चल सके और कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए।
जिया अपनी माँ की बात सुन के रोने लगती है और कहती है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। जिया कहती है लेकिन मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे मिस्टर लियान को फायर नहीं करना चाहिए था। तभी मिस्टर लियान कहते हैं कि तुमने गलत नहीं किया बल्कि तुमने बिल्कुल सही किया। आंटी उसे होश में देखते ही डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं। जिया जल्दी से मिस्टर लियान के पास आ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि मेरी वजह से आप हर्ट हुए थे। मिस्टर लियान कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री प्लान थी क्योंकि मुझे पहले ही पता चल चुका था कि हान ने तुम्हें किडनैप किया है और असल डॉक्यूमेंट्स में मेरे हाथ लग चुके थे, इसीलिए मैंने वो सारे प्रूफ्स ऑलरेडी पुलिस को फॉरवर्ड कर दिए थे। मिस्टर लियान उसे प्यार करते हैं और जिया भी कहती है कि मैं आपको कभी भी नहीं खो सकती, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जिसने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था और वो मिस्टर लियान के साथ लाउंज में आती है जहाँ पर टिम और सूजी और उसकी मदर भी उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन एकदम से जिया के सामने अंधेरा हो जाता है और वो थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन तभी मिस्टर लियान आ जाते हैं जिन्होंने अपने हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग पकड़ रखी थी। वो जिया को सबके सामने प्रपोज करते हैं, वो उसके हाथ पे एक रिंग भी पहना देते हैं। वो जिया से कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं सारी उम्र तुम्हें इसी तरह से प्यार करता रहूंगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इसी बात पे वो दोनों किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ही हमारे आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।